कि कांग्रेस एक परिवार की भक्ति में लीन है, जनता के बारे में चिंता नहीं करती। वर्तमान में चर्चा कुलदीप बिश्नोई की है। इसके अलावा कोई नाम भी आपके पास है कि कोई नेता आ सकता है जो बताना चाहिए? ये फ्री बांटने की कुछ राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इनको ये हिसाब देना चाहिए कि वो अपने बाप का माल फ्री में नहीं दे रहे, जनता का पैसा है। हरियाणा के ताज़ा राजनीतिक हालात के लिए आज हम बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में काफ़ी घमासान मचा हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, खासकर उसमें क्या मानते कि जो खेला हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस आपस में बटी हुई है? नहीं, मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि कांग्रेस एक परिवार की भक्ति में लीन है, जनता के बारे में चिंता नहीं करती। और अब वो परिवार धीरे धीरे करके लोगों की समझ में आने की वजह से कमज़ोर हो गया है। तो ये जो क्षत्रप हैं आपस में लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी ऐसा ही है, दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही है। और हर महीने 15 दिन के बाद जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। और हरियाणा के भी बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा के आने के इच्छुक हैं। और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। सर, वर्तमान में चर्चा कुलदीप बिश्नोई की है। इसके अलावा कोई नाम भी आपके पास है कि कोई नेता आ सकता है जो बताना चाहिए? नाम तो जनता के सामने आ जाएगा, प्रीमेच्योर बात करना उचित नहीं होता। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे आदमी कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए। सर, बात करें कि अगर आज के दिन जो है महंगाई काफ़ी रुला रही है लोगों को, इसके साथ ही जो है अनाज पर जीएसटी लगा दिया है, पानी के रेट 500 गुना बढ़ा दिए गए, तो लगता है कि आम आदमी ऐसे में कैसे गुजारा कर पाएगा? नहीं, जीएसटी लगाया है तो पैकेट वाली चीज़ों पे लगाया है। और इस देश की 2% जनता ही पैकेट का खाना खाती है। कोई आम आदमी जो बगैर पैकेट वाला जो शोरूम से माल नहीं खरीदता, उसको इस पर जीएसटी नहीं है। ये जो पैकेट वाला खाता है, अमीर आदमी खाते हैं, उनको जीएसटी लग जाए तो उनसे सरकार की आमदनी बढ़े, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, तो किसको क्या एतराज़ हो सकता है? गरीब को पानी का रेट 500 गुना बढ़ा सर, उसकी तो मार पड़ेगी गरीब पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई हमने ऐसा कोई रेट नहीं बढ़ाया है अभी तक। और एक चीज़ का ज़रूर है कि ये फ्री बांटने की कुछ राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इनको ये हिसाब देना चाहिए कि वो अपने बाप का माल फ्री में नहीं दे रहे, जनता का पैसा है जो जनता के काम करने के बजाय फ्री कह करके गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला 8 अगस्त से, तो विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इसको लेकर जो काफ़ी आग बबूला, और लगता है कि आपको विधानसभा में विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी सरकार? नहीं, विपक्ष तो आमतौर पर सड़कों पे वो सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस बुलाती है, तो सारा देश का कांग्रेस पार्टी तो वहीं प्रदर्शन में लगी रहती है। उनको वो ईडी बुलाती रहती है, वो सड़कों पर घूमते रहते हैं। विधानसभा में क्या मुद्दा उठाएंगे? पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कानून काम करे, तो लोग ये प्रदर्शन करते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। जबकि देश का कानून, चाहे राजा से लेकर रंक तक, सब पर एक ही कानून है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हमारी नेत्री के लिए अलग से कानून बनाए। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि मिसयूज किया जा रहा है जो संवैधानिक संस्थाएं। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आरोप लगा गया था कि बेवजह परेशान किया जा रहा है विपक्ष को दबाने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ गरीब आदमी पे कानून लागू हो और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कानून लागू ना हो। मिसयूज बिल्कुल नहीं हो रहा। देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सारी संस्थाएं हैं। और मैं समझता हूं कि कानून को काम करने देना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, पंचायत चुनाव की घोषणा लगभग हो चुकी है, 1 जुलाई के लास्ट तक हो जाएंगे, तो क्या मानते बीजेपी कितनी तैयार है? और क्या पंचायत चुनाव या जिला परिषद के जो चुनाव होंगे सिंबल पर लड़ेगी बीजेपी? पंचायत चुनाव की फैसला ये क्या है कि सितंबर के अंतिम तक पंचायत चुनाव करा दें, क्योंकि ये बहुत डिले उसके हैं। और हमारी पार्टी बैठ के फैसला करेगी। मोटे तौर पर गांव के चुनाव के अंदर हम खुला छोड़ देते हैं। अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है। पंचायतों के चुनाव में अभी तक हमने सिंबल पे कभी लड़ा नहीं। इस बार देखते हैं पार्टी क्या फैसला लेती है। धन्यवाद सर। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि जो महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर संसद में बात उठाने की बात की जा रही है, वो कांग्रेस अपनी ही बातों को लेकर और कानूनी कार्रवाई को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। और विधानसभा स्तर में उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस वहाँ पर सवाल जवाब कर पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो पंचायत चुनाव होंगे उनमें जिला परिषद पर विचार जो है वो बीजेपी कर सकते कि सिंबल पर लड़े या नहीं, लेकिन संकेत ज़्यादा यही दिए कि शायद सिंबल पर ये चुनाव ना लड़े जाएं।
हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगवीर घनघस।